हाँ, नमस्ते। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नई पोएट्री मेरे हाथ लगी है इस किताब की, जिसका नाम है तरकश। मैं इससे पहले भी कुछ और इस किताब की पोएट्री आपके सामने ला चुका हूँ, इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तरकश एक किताब है जो जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई है, जिसमें उनकी बहुत सारी पोएट्रीज़, नज़्में और गज़ल उन सब का इसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक भी एक बार डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से। बट एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि इसके अंदर एक पोएट्री है जो मैंने पढ़ी थी, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पोएट्री थोड़ी-सी पर्सनल है जावेद अख्तर के लिए, क्योंकि उन्होंने ये पोएट्री लिखी थी अपनी बेटी ज़ोया अख्तर के लिए। अम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद ये हर किसी के लिए ही किताब, मतलब ये वाली पोएट्री लिखी हुई है। मैंने सोचा आपको भी एक बार सुनाता हूँ। और आज जो मैं पोएट्री सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है दो राह। ये जीवन एक राह नहीं है, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। तो ये अभी एक पहले रास्ते की बात हुई है। अगर आप पहले रास्ते को समझ पाए तो शायद एक ये नॉर्मल रास्ता है, एक समाज रीति रिवाजों से बंधा हुआ वाला रास्ता है जो अक्सर ज़्यादातर लोग जिस पे चलते ही हैं। तो ये पहला रास्ता है जिसके बारे में उन्होंने बात करी, और खूबसूरत बात ये है कि उसमें उन्होंने बताया कि टुकड़े टुकड़े करके वो इंसान बट जाता है, मतलब वो कभी खुद नहीं रहता। ये दिक्कत है इस वाले रास्ते के साथ में। तो ये तो पहले रास्ते की बात हुई है। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छाव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। तो यही थी पोइट्री। मेरे ख्याल से आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे सेकंड पार्ट पे क्या कहा जा रहा है। डिफिकल्ट वाला पार्ट है जिसमें आपको खुद को चुनना है। दिक्कत वही है कि इस वाले पाथ में आपको सहारे नहीं मिलेंगे जैसे पहले वाले रास्ते में थे, सोसाइटी वाले रास्ते में, जिसमें आप समाज को एक्सेप्ट कर लेते हो एज इट इज़ और उसी के रीति रिवाजों पे चलते हो, उसी के हिसाब से चलते हो। मगर खूबसूरती इस वाले रास्ते की ये है कि इसमें आप खुद से मिल पाओगे एटलीस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस दुनिया में इतने लोगों से मिल ले रहे हो और खुद से ही नहीं मिल पा रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा उस ज़िंदगी का। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर पोइट्री है दो राह। अम, आप ऐसी और पोइट्री सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे भी मैंने जावेद अख्तर की बहुत सारी डाल रखी है, वरना आप इन्हीं की अगर इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं अमेज़न का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको खरीद सकते हैं। आप और पढ़िए इस किताब को, बहुत सारी अच्छी-अच्छी और भी पोइट्रीज़, बहुत सारी अच्छी गज़लें हैं इसके अंदर, आप उसको ध्यान से पढ़ें। आपको अगर ऐसी ही और वीडियोज़ पसंद है जिसमें मैं कोई और किताब के बारे में सुनाता हूँ, और या फिर कभी मैं खुद की लिखी कोई पोइट्री सुनाता हूँ, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें भी आप इस चैनल पे कि और भी ऐसी वीडियोज़ डली हुई हैं। शॉर्ट्स भी मैं अक्सर डालता रहता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताएँ। लाइक करें, और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद है, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। दैट इज़ ऑल इस वीडियो के बारे में। कुछ और नई चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा जैसे ही समय बीतता रहेगा। बाकी के लिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपका दिन अच्छा गुजरे। धन्यवाद।